वो कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। प्रदेश में जहां एक तरफ लोग अपने हालातों से हार कर पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने हालातों से लड़कर सफल हुए हैं और अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है चमोली में रहने वाले राजेंद्र बडवाल की, जिन्होंने उत्तराखंडियों के लोक जीवन के अभिन्न अंग रिंगाल को नई पहचान दिलाई। साथ ही ये मशहूर हो गए रिंगाल मैन के नाम से। रिंगाल को बोनाबास कहा जाता है। रिंगाल के उत्पादों को अभी कुछ ही समय पहले जीआई टैग भी मिला है। रिंगाल को पहाड़ों में एक बहुउपयोगी पौधा माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण संतुलन बनाने में भी सहायक है और साथ ही साथ ये भूस्खलन के खतरे को भी कम करता है। आज रिंगाल के द्वारा 150 से भी ज्यादा सामान तैयार किए जा रहे हैं। राजेंद्र बडवाल ने अपनी बेजोड़ हस्तशिल्प कला के जरिए उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, दमाऊ, घोंसले, डस्टबिन, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और यहाँ तक कि राज्य पक्षी मोनाल भी बनाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और चारों तरफ राजेंद्र बडवाल की वाहवाही हो रही है। तो आइए रिंगाल मैन राजेंद्र बडवाल से ही जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हम अपने नमस्कार दर्शकों को मैम। बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं रिंगाल मैन, जो उत्तराखंड में रिंगाल मैन के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हैं रिंगाल की सहायता से। इसे बोनाबास भी उत्तराखंड में कहा जाता है और रिंगाल से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर कैसे आपने रिंगाल को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि उत्तराखंड में तो काफ़ी सारी हस्तशिल्प का धनी है उत्तराखंड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ जिससे हम लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं, जैसे पिरूल हो गया और एपल आर्ट है हमारी, बहुत सारी विविध हमारे पास हस्तशिल्प है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ रिंगाल को ही क्यों चूज़ किया? जी मैम, रिंगाल को चुनने का मेन कारण ये था कि ये हमारा पुश्तैनी काम है। सबसे पहले दादाजी करते थे और दादाजी के साथ पापा जी के साथ मैं भी कर रहा हूँ। यही 15-20 सालों से लगभग रिंगाल पे मैं भी काम कर रहा हूँ। इसीलिए मतलब इस काम को आगे बढ़ाने का सोचा कि यार चलो, लोग अपने उत्तराखंड को छोड़ करके मतलब पढ़ाई करने के बाद बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि धीरे-धीरे जो हमारा काम है, पुश्तैनी काम है, पहले इसमें इतनी इनकम नहीं थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत मतलब ठीक है कि आदमी इसमें अपनी आजीविका चला सकता है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया कि जैसे पापा जी करते थे, तो उनको देखते रहता था और उनको देख कर के मेरे मन में भी ये हुआ कि यार इसको थोड़ा-सा नए तरीके से बनाया जाए, ताकि मतलब आजीविका और अच्छी ढंग से हो। और जैसे पहले सिर्फ़ गाँव तक ही सीमित रहता था। कंडी हो गई, सोल्टी हो गई और अनाज रखने के टोकरियाँ हो गई या डाले, सूपे, ये चीज़ें बनते थे। तो मैंने ये सोचा कि इसमें कुछ नया किया जाए, ताकि ये बाहर तक भी और लोग इसको मतलब सिर्फ़ इसी घरेलू पर्पज़ के हिसाब से न रख कर के सिर्फ़ इसको एक और उसमें भी देखें कि फैशनेबल चीज़ें जैसे प्लास्टिक की कई चीज़ें आ रही है, प्लास्टिक के गुलदस्ते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में बन रही है। तो मैंने कहा प्लास्टिक जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये प्लास्टिक कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक को खत्म करने का एक बहुत बड़ी मुहिम है ये। इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपको आपकी कला हमने देखी, आपका फ़ोटोज़ हम लोग देखते रहते हैं, आपने बहुत बड़ा ही सुंदर मोनाल बनाया था, जो शायद अभी आपके पीछे भी रखा हुआ है। जी, अ, जी। ये भी आपने रिंगाल से बनाया हुआ है और जी, तो आपको इतनी सुंदर कला बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है? और रिंगाल तो वैसे हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में पाया ही जाता है। तो इसके अलावा जी मैम। आपको और कितना खर्च लग जाता है इसको कंप्लीट करने में, अपनी डिज़ाइन को प्रॉपर्ली बनाने में? एक्चुअली क्या है कि रिंगाल तो सबसे बड़ी हमारे लिए सौगात है मैम ये। उत्तराखंड के लिए रिंगाल बहुत बड़ी सौगात है कि ये बहुतायत में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब जंगलों में पाया जाता है। आज लोग मतलब इसको अपने घरों के आस-पास भी लगा रहे हैं, मैंने भी खुद लगा रखा है, ताकि और रिंगाल सबसे बड़ी बात ये है कि ये खत्म नहीं होता मैम। ये जितना काटो आप, उतना और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लें आएगी और ज़्यादा फैलेगा वो। और अगर हम उसको काटेंगे नहीं तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है कि एक समय के बाद खत्म हो जाता है वो।
लेकिन जितना उसका दोहन होगा, जितना उसको काटेंगे और ज़्यादा उसपे कॉम्प्लें आएँगी, इसलिए उसको मतलब और लगाने की ज़रूरत है। फिर जैसे उसके कुछ समय बाद जिस पेड़ को अगर हम नहीं काटेंगे, जिसको काटेंगे नहीं तो उसपे मतलब बीज आ जाते हैं, राइज़ोम आ जाते हैं, तो उन बीजों को निकाल कर के भी हम अलग से उनको मतलब क्यारियाँ बना कर के उसको उगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक तरफ से तो रिंगाल खत्म नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात है कि उत्तराखंड में मतलब ये हमको एक तरफ से नेमत है कि ये जंगल में जाकर के जो मेहनताना जंगल जाने का लगता है वही है, बाकी तो जंगल से फ्री मिल जाता है। फिर अगर कोई अगर अपने घरों में नर्सरी वगैरह बनाना चाहता है तो वहाँ से भी मतलब आदमी ठीक उससे मतलब इनकम कर सकता है। दूसरे में ये है कि जैसे रिंगाल के अतिरिक्त जैसे उसमें फेविकॉल लगता है, कलर्स वगैरह लगते हैं या अन्य चीज़ें जो लगती है, उसमें थोड़ा-सा खर्चा लग जाता है। तो एक प्रोडक्ट बनाने में अगर जैसे मुनाल बनाए तो मुनाल पे 4 से 5 दिन कम से कम लग रहे हैं। फिर इसी तरह से जैसे मैंने मंदिर में बनाए तो मंदिर में कम से कम 15 से 20 दिन एक मंदिर पे लग जाता है। तो मंदिर भी मैंने लगभग-लगभग आपके 4 धाम उत्तराखंड के जो हैं वो बना चुका हूँ। फिर आपका नेपाल में जो पशुपतिनाथ है वो बना चुका हूँ। फिर जैसे पुराने ज़माने में गैस होता था, लालटेन होता था, ये चीज़ें बना चुका हूँ। हुड़का हो गया, डौर हो गया, ढोल दमाव हो गया। मैंने ये सोचा कि जैसे पुरानी चीज़ें विलुप्त हो रही है, जैसे गैस नहीं दिख रहे हैं, लालटेन नहीं दिख रहे हैं अब, वो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। तो उनका एक खाली हम प्रतिरूप दिखा सकते हैं कि रिंगाल में मैंने वो बनाने की कोशिश की और बनाया और वो हूबहू लग भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उसपे हम बैटरी डाल कर के उसपे लाइट भी लगा सकते हैं, ताकि वो एक मतलब जीवित रूप उसका दिख सके। फिर जिस तरह से हमारे जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों पे भी मैं और चीज़ों को भी बनाने का अभी सोच रहा हूँ कि और चीज़ भी मैं कुछ बनाऊँ और जैसे अभी मोनाल का सोचा, उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा मोर है, मोर बनाया और अभी और चीज़ों को भी बनाने का मतलब मन है कि और चीज़ धीरे-धीरे करते जाऊँ, यही है। बहुत खूबसूरत और आपके डिज़ाइन्स हम लोग ने देखे काफ़ी प्यारे। कहीं न कहीं आप इनके माध्यम से रिंगाल के माध्यम से हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और राज्य ही नहीं देश में भी, विदेशों में भी आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं और जी। खूब सारी इनकी वाहवाही होती है। तो तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप कि जैसे पलायन हो रहा है हमारे गाँवों से, रोज़गार की कहीं न कहीं कमी इसके कारण भी पलायन हो रहा है। तो हुँ। क्या इससे रिंगाल के जो लघु उद्योग हैं, जो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इससे पलायन में रोक लग सकती है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई स्वरोज़गार करना चाहता है, अगर कोई अपना लघु उद्योग खड़ा करना चाहता है रिंगाल को लेके, तो वो कैसे कर सकता है? जी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से अगर और लोग भी इसको करें तो मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा क्या था कि पढ़ाई के साथ-साथ मैंने मतलब रिंगाल का काम करते गया। पापा जी करते थे तो उनके साथ मैंने भी सीखा और जैसे मैंने हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, डबल एमए किया, बीएड किया और मतलब काम भी लगातार करते रहा और लोग पढ़ाई करने के इंटर के बाद या बीए के बाद या एमए के बाद लोग क्या करते हैं कि अपने घर को छोड़ कर के बाहर चले जाते हैं। बाहर होटलों की नौकरी करो या इधर-उधर भटको या किसी कंपनियों में जाओ, फैक्ट्रियों में जाओ, इस तरह से करते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने घर पे रह कर के अपने घर में रह कर के और आजीविका की जाए। तो मैंने अपना ये काम बढ़ाया। अभी अभी देखा मैंने कि जैसे कई स्कूलों में ये कौशलम शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को भी सिखा रहा हूँ स्कूल में, रिंगाल का काम। हाँ, तो बहुत बढ़िया कि आप प्रशिक्षण भी दे रहे हैं इसके साथ-साथ आप अपना तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग के बच्चों को अभी से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से रिंगाल के प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, किस तरह से वो बाद में अपना एक लघु उद्योग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जी। जिस मेहनत से जितना समय लगा के आप ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इतने प्यार से, इतने सहेज के, ऐसा लगता है आप बिल्कुल अपना दिल लगा के, बहुत मन से, बहुत ही प्यार से अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और कहीं न कहीं वो जीवित भी लगते हैं। तो फिर जी, मैम। क्या आपको उतना मुनाफ़ा मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से जितना आप समय लगा रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आपका खर्च आ रहा है, उतना मुनाफ़ा आप लोग को मिल जाता है? मैम एक्चुअली जितना मैं सोच रहा हूँ उतना तो नहीं मिल पाता है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए मिल ही रहा है और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी
बच्चे हैं अभी जो स्कूलों में हैं, स्कूलों के द्वारा स्कूल के साथ-साथ अगर एक क्लास मतलब इन कौशलम चाहे रिंगाल का हो, चाहे वुड का हो, चाहे मतलब सिलाई मशीन का हो या अन्य काश्तकार का हो, ये चीज़ें मतलब कुछ न कुछ स्कूल में भी सिखाए जाना ताकि बच्चा इंटर और बीए करने के बाद इधर-उधर ना भटक करके सिर्फ़ अपने घर में कुछ न कुछ अपने आस-पास की चीज़ों से मतलब अपनी आजीविका कर सके। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह से अगर सभी लोग करें तो मतलब हमें मतलब जैसे अभी हमारे माननीय मैं प्रधानमंत्री जी का एक बीच में मुहिम चली थी लोकल फॉर वोकल कि भाई अपने आस-पास की जो भी चीज़ है उनको मतलब बढ़ावा दो और उनको बढ़ावा दे करके अपनी आजीविका आप अपने घर पे रह करके कर सकते हैं। और जो 15-20 हज़ार रुपए आप अपने गाँव छोड़ करके, परिवार छोड़ करके बाहर जा करके कर सकते हैं, वो आप मतलब 15-20 हज़ार की जॉब मतलब आप आराम से अपनी आजीविका घर से चला सकते हैं। तो कहीं न कहीं जीआई टैग मिलना रिंगाल को ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है उत्तराखंड में रिंगाल के उद्योग शुरू करने का, क्योंकि अब जीआई जी, टैग जी। मिल चुका है, नई पहचान रिंगाल को मिल गई है, इसके प्रोडक्ट्स को मिल गई है। तो जी, आपने जी। सबसे पहले बाज़ार में इसको कैसे उतारा? क्योंकि अब तो ग्लोबलाइज़ हो ही गया है हमारा रिंगाल, तो अब मार्केट में इसको कैसे उतारा जाए और आपने कैसे इसको सबसे पहले मार्केट में उतारा था? जी मैम, पहले क्या होता था कि सिर्फ़ हम गाँव तक ही सीमित रहते थे कि गाँव में जिस प्रकार से गाँव के लोगों को मतलब जो घर के अनाज वग़ैरह या घास की कंडी वग़ैरह वो चाहिए थी। फिर टोकरियाँ वग़ैरह हो गया, गुलदस्ता हो गया, फूलदान वग़ैरह ये बना कर के पीपल कोटी मार्केट में एक हमारा जैसे सीज़नली चलता है, ये यात्री आते हैं मतलब नीचे से। तो पीपल कोटी बाज़ार के माध्यम से किसी लाला को दे करके या किसी अन्य लोगों को दे करके वहाँ पे दे देते थे। और इस तरह से धीरे-धीरे बाद में अभी जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो सोशल मीडिया पे जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट डालना शुरू किए तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मतलब काफ़ी सारी डिमांड आ रही है। और अब कई डिमांड तो मेरे मतलब घर ही से माल उठ रहा है। मुझे मतलब बाज़ार में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर से ही मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ, गाड़ियों में भिजवा देता हूँ यहाँ से। जैसे डिमांड आ गई है तो डिमांड पे मतलब भेज देता हूँ। तो आपको क्या लगता है जीआई टैग मिलने के बाद अब सरकार को और क्या प्रयास करने चाहिए कि हमारा रिंगाल काफ़ी ज़्यादा और फ़ेमस हो जाए और हमारे जो लघु उद्योग कार्यकर्ता हैं, जो चला रहे हैं रिंगाल से अपना बिज़नेस, उससे उनको और मुनाफ़ा हो जाए? जी मैम, सरकार ने थोड़ा इसमें अगर आर्थिक सहायता जिस तरह से जैसे इसमें अगर कुछ मशीनें आ जाए, जैसे छोटी-छोटी मशीनें जैसे फिनिशिंग वगैरह करने की हो गई या अन्य चीज़ की हो गई, इस तरह से अगर थोड़ा मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करें और जैसे थोड़ा-सा अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए कि जो आदमी थोड़ा-सा मतलब अगर इसको बढ़ा सके तो बढ़ाने का थोड़ा सरकार अगर मदद करे तो ठीक लगेगा इस तो अगर कोई आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, कोई आपसे सामान खरीदना चाहता है रिंगाल के, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? जी मैम, जैसे मैंने फ़ेसबुक पे भी अपना नंबर डाला है और उस नंबर के माध्यम से जैसे लोग कई डिमांडें माँगते रहते हैं, तो मैं भिजवा देता हूँ उनको मतलब। तो इसी तरह से मतलब कई जैसे नेट पे भी मेरा नंबर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी कई लोग फ़ोन कर देते हैं न मेरा नंबर ले करके और फिर मैं उन लोगों को मतलब यहाँ से भिजवा देता हूँ सामान बना करके। ठीक है सर, खबर उत्तराखंड को अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे कल्चर को प्रमोट करते रहिए, रिंगाल को ऐसे ही बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ रिंगाल मैन जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।